Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो का लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बाइंड चैप्टर 24 से लेके 26 तक। तो अब जब लोंडा सोरिंग के साथ यहाँ अपना हंगामा कर रहा होता है ना, तभी यहाँ पर ना चोई आ जाती है। लेकिन लोंडा भाई ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है लोंडे का असली मकसद क्या है। और चोई पूछ रही है कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो बे। लेकिन लोंडा भाई कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और यूं ही ना बस मन ही मन ना मुस्कुराए जा रहा है। वो तो यही चाहता है कि चोई उसे डांट लगाए ताकि वो उस पर अपनी बॉडी बाइंड पावर का यूज कर सके। लेकिन लोंडे की फटती तो तब है ना जब वो देखता है कि यहाँ चोई के साथ कोई और भी आई है। और वो कौन है? लोंडे की एक्स वाइफ। और अपनी बीवी को देखते ही भाई सब लोंडे का तो खून में तगड़ा ला उबाल आ जाता है। तो अब ना सीन कट और चोई मस्त बैठकर लोंडे और उसकी बीवी का जान पहचान करवा रही है। भाई घंटा जान पहचान करवा रही है, वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को। चोई बता दे कि अब से ये भी तुम्हारे साथ ही काम करेगी। और इसकी बीवी कह रही है तुम्हें पता है हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रही है ना कि अब से वो उसकी वाट लगाएगी। और अपनी बीवी के मुंह से निकला हर एक लफ्ज लोंडे के दिल पे भाई तीर की तरह चुभ रहा है। और देखो ये छिनोट्टी को कैसे हंस रही है। मेरा मन तो भाई कर रहा है ना कि अभी इसको जाके एक झापड़ लगा के आऊं। तो अब ना चोई लोंडे की बीवी को ना यहाँ से भेज देती है, तो वो भी अपना भाई यहाँ से मस्त निकल लेती है। और लोंडा अपनी बीवी को देख कर ना अपने मन में कह रहा है मैं किसी भी हाल में ना छिनाल के अंदर काम नहीं कर सकता हूँ, भले मेरी मौत क्यों ना आ जाए। तो अब ना चोई ने इन दोनों से पूछ रही है कि बताओ भड़मुंजी वालों, आखिर तुम दोनों मेरे ऑफिस में क्या कांड मचा रहे थे? आखिर ऐसी भी कौन सी तलब लग गई थी जो तुम्हें जरा भी सब्र नहीं हुआ छुट्टी होने का? और सोरिन के पास वही बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, उसे घंटा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। तो लोंडा देखता है ना कि भाई सोरिन ना मामले को संभाल नहीं सकती है, तो वो खुद ही बीच में कूद पड़ता है और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है आखिर हमने गलत क्या ही किया है, मैंने खुद ही सोरिन से सब करने के लिए कहा था, इसलिए वो मेरे साथ धूम मचाने को राजी हो गई थी। तो चोई बोलती है इसका मतलब तुमने सोरिन के साथ जबरदस्ती की है, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है फिर तो लोंडा कहता है अरे काहे का मुद्दा, सोरिन मेरे साथ रिलेशनशिप में और हम लोग ये चीज पहली बार थोड़ी कर रहे, हमने पहले भी बहुत किया है सब चीजें। तो ये सब बात सुनने के बाद ना चोई ना सोरिन को भी यहाँ से भेज देती है और सिर्फ लोंडे को यहाँ रुकने को कहती है। तो सोरिन भाई फटाक से यहाँ से कल्टी मार लेती है। और अब सोरिन के जाने के बाद ना चोई लोंडे से बोलती है कि लोंडे आखिर तू इतनी अकड़ में क्यों है, किस बात का अकड़ आ रहा है तेरे अंदर? तो लोंडा अपने मन में बोलता है ताकि तुमसे डांटे और क्या बुड़बक लड़की। तो लोंडे से भाई कोई भी जवाब ना मिलने पर ना चोई लोंडे से बोलती है अरे यार तुम तो बहुत ही बेशरम हो। और लोंडा मनी बहुत ही ज्यादा पूता करा है कि बस जल्दी सब चीजें मुझे डांट दे, बस बात खत्म। लेकिन चोई भाई लोंडे को डांटती नहीं है, ये लोंडे से बस एक माफीनामा निकले को बोलती है। और ये सुनकर तो भाई लोंडे की फटके चार, क्योंकि भाई उसके सारे किले किराए पे गंदा पानी फिर गया है। लेकिन अब वो भी क्या करे, तो वो भी लेटर लिखने के लिए मान जाता है। और अपना लोंडा ऑफिस से बाहर आकर ना चोई को मनी मन खूब कोसने लगता है। और तभी लोंडे को पीछे से एक आवाज आती है और ये इसकी बीवी थी। और ये लोंडे को गंदा वाला चिढ़ा रही है और बोल रही है क्या रे मुझसे तलाक लेने के बाद तू एक शादीशुदा औरत के साथ धूम मचा रहा है, लेकिन ऐसी भी क्या वजह रही होगी कि सोरिन जैसी मस्त बंदी तेरे साथ गेम खेलने के लिए मान जाए? क्या तूने उसको कोई पैसों वगैरह का लालच दिया है? जो ऐसी बातें जो तेरे पे है नहीं तो तूने वैसे पैसे दे दिए। और ये सब बकवास करने के बाद ना ये बंदी यहाँ से जाने लगती है। और तुम्हें क्या लगता है कितना सब कुछ सुनने के बाद लोंडा चुप रहेगा? अजी घंटा मेरा, वो भी सोरिन को ना बहुत ही गंदा गंदा बोलता है और उसको ना उसके पुराने दिनों की बातें याद दिलाता है कि तू भी तो ऑफिस में हर एक लड़के पे मुंह मारती थी, जैसे कि मैंने देखा नहीं था कि उस दिन तू छत पर एक लोंडे के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। और ये बंदी क्या बोलती है हाँ तो मैंने मुंह काला किया तो क्या, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? और ये सुनकर तो भाई लोंडे के भेजे का फ्यूज उड़ जाता है कि साला अगर तूने छिनाला किया है तो कम से कम थोड़ी शर्म तो दिखा। लेकिन नहीं, ये तो बड़ी चोर में बोल रही है कि हाँ मैं छिनाल हूँ। और इसकी बीवी भाई लोंडे को बोलकर जाती है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि अब तू इस कंपनी में ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और लोंडे को तो भाई खून ही खुल जाता है, उसने ठान लिया है कि वो ना उसकी पूरी जिंदगी एकदम झंड बना देगा गंदी वाली। तो अब ना कुछ देर बाद ना लोंडा माफीनामा लिखकर चोई के पास आ गया है और चोई फटाक से वो लेटर ले लेती है और उस लेटर को ना यूं ही टेबल पे पटक देती है और बोलती है इस रूम में कैमरा नहीं है। तो लोंडा पूछता है हाँ तो इसका क्या मतलब? तो चोई बोलती है अबे तू गधा है क्या, तूने इस कमरे में जो कुछ भी कांडना में किया ना मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन अब तूने मुझे खुद ही एक माफीनामा लिखकर सबूत दे दिया है जिससे तूने खुद कबूल कर लिया है कि तूने यहाँ पर कांड मचाया था। वही सुनको तो भाई लोंडे के फटके चार। तो अब ना चोई लोंडे से बोलती है हाँ तो जा बेटा अब तू अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपनी कंपनी से दफा हो जा फटाक से। और लोंडा तो भाई यूं ही बस बुत बन के सब कुछ सुन रहा है। और ये चोई बोल रही है
अरे क्या हुआ, जा अपने घर जा, तुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। और ये लोंडे को ताना भी कस रही है। मैं तो ये शक्ल देख देख के ना पक गई थी, अब फाइनली मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगली पल भाई लोंडा बड़ी क्रेजी स्माइल देता है, तो लोंडे को हंसता देखने चोई बोलती है, अरे लगता है तुझे बहुत बड़ा सदमा लग गया, इसलिए तेरा दिमाग खिसक गया है। तो लोंडा कहता है, अरे बुड़बक मैं सच में हंस रहा हूँ, क्योंकि अब तेरी वाट लगने वाली है। और चोई को तो भाई घंटा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस लोंडे को क्या हो गया। तो अब ना लोंडा बिना देर किए ना भाई अपना जादुई मंत्र बोलता है, और बस अब चोई पूरी तरह से उस इंडिविजुअल चैन में जकड़ चुकी है। और चोई को तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ करते ये सब क्या हो रहा है। और लोंडा बोलता है, फाइनली मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं कब से दिन का इंतजार कर रहा था, तो अब ना मेरी बारी है तुझे तड़पाने की। तो चोई बोलती है, अबे क्या मतलब है तेरा। और लोंडा कह रहा है, अब तुम मेरी परमिशन के बिना ना बाल तक नहीं हिला सकती अपना। तो चोई बोलती है, मुझे नहीं पता कि तूने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन ये सब करके तुम बस, इसने इतना ही बोला था ना कि लोंडा इसका मुंह बंद करवा देता है और बोलता है, तुझे जितनी बकवास करनी थी तूने कर ली, अब जो करूंगा मैं करूंगा, और तुम्हें पता है लोंडा क्या करेगा। तो चोई ना भाई चिल्लाने लगती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो लोंडा बड़े स्कैरी अंदाज में बोलता है, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इतना कहकर ना लोंडा ना भाई संतरा दबोच देता है। तो चोई ना भाई जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि क्या कोई बाहर है, प्लीज यहाँ कर मुझे दरिंदे से बचा लो। तो लोंडा चिल्ला कर बोलता है, और चिल्ला, तेरे गले में जितनी जान है उतनी जान लगा चिल्ला, लेकिन अफसोस तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब ना चोई भी भाई शांत हो जाती है, क्योंकि उसने देख लिया कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा है। और वो लोंडे से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन लोंडे को भाई इसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो इससे पूछता है कि बेटा आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे इस कंपनी से निकलवाने के लिए इतनी ज्यादा मरी जा रही थी। लेकिन चोई भाई ऐसा दिखावा करती है ना जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है, और बोलती है, मैंने तेरे साथ कहाँ कुछ किया है। तो लोंडा कहता है, अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, तूने मेरा बहुत बजाया है, ठीक है, तो चल जल्दी से बता दे कि आखिर तू मेरी वाट लगाने पे क्यों तुली पड़ी रहती है। लेकिन भाई ये बंदी इतना ढीठ है ना कि लोंडे से कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं है। तो अब ना इससे कोई भी जवाब ना मिलने पर भाई लोंडा अपनी मस्करी करना शुरू कर देता है, वो भी तगड़ी वाली। लेकिन इतना ज्यादा तड़पने के बाद भी भाई ये बंदी घंटा कुछ नहीं बोल रही है, मतलब काफी अकड़ है इसके अंदर। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा, बाय बाय।